तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना
साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल जयकारा शेरों वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। ओ मैया जी तुम बड़ी दयालु। 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 अम्बे माँ बड़ी दयालु। अम्बे माँ बड़ी दयालु। मैया जी तुम 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 बड़ी दयालु। अम्बे माँ बड़ी दयालु। अम्बे माँ बड़ी दयालु। हमें तो बस तेरा सहारा है। हमें तो बस तेरा सहारा है। और नहीं कोई हमारा है। और नहीं कोई हमारा है। तेरा दरे प्राणों से प्यारा है। तेरा दरे प्राणों से प्यारा है। मैया जी तुम बड़ी दयालु। मैया जी तुम बड़ी दयालु। अम्बे माँ बड़ी दयालु। अम्बे माँ बड़ी दयालु। तेरा यश गाया वेदों ने। तेरा यश गाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने। पार नहीं पाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने। नेति नेति गाया वेदों ने। मैया जी तुम बड़ी दयालु। मैया जी तुम बड़ी दयालु। बोल सच्चे महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। हम सभी के मध्य सदगुरु जी महाराज गद्दी पर विराजमान। सभी को माँ माई की महिमा सुनाएंगे। सभी भजन ध्यान से सुने, मनन करें और सभी शांति बनाए रखें। सत्संग हॉल के अंदर मोबाइल फोन का प्रयोग कोई भी भजन ना करें। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता की। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Always seek blessings from the Guru. Always seek blessings from the Guru. Guru is the best preacher of knowledge and wisdom in our life. गुरुदेव महाराज हमेशा ही हमें कल्याण की ओर ले जाते हैं। वो भले ही कड़वे क्यों ना हो, लेकिन अपने गुरु का सानिध्य कभी भी मत छोड़िए। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे का बचाव करती है, उसे कितना सुरक्षित रखती है, उसका लालन पोषण भी करती है, उसे उड़ना भी सिखाती है, उसका बचाव का कर्म भी करती है, वैसे ही गुरुदेव महाराज
हमेशा अपने भगत का बचाव करते हैं, उसे परेशानियों से दूर करते हैं और एक शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह अपने भगत को मुश्किलों से दूर करते हैं। इसलिए गुरु की कड़वाहट आगे चलकर हमेशा हमारे जीवन में मिठास भरती है, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। जय माता की। साधु संतों का हमेशा एक मोटिव रहता है, एक उद्देश्य हमेशा रहता है कि संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, उनको भी अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो, जो भी उनके आसपास रहते हैं, फिर चाहे वो जीव जंतु क्यों ना हो, उनका भी कल्याण हो, उनकी हमेशा यही भावना रहती है। ऐसे ही एक बार एक साधु महात्मा जी एक नगर में भिक्षा कर रहे थे, एक गांव में भिक्षा कर रहे थे, और भिक्षा करते करते घर पर पहुंचते हैं तो एक महिला महात्मा जी को देखकर भिक्षा देने आती है, उस घर से निकलती है और बड़ी खुश भी होती है कि महात्मा जी की एक साधु महात्मा भिक्षा लेने आए हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की और अच्छी बात है। तो भिक्षा लेकर बाहर आती है और महात्मा जी के कमंडल में भिक्षा डाल देती है और कहती है कि महात्मा जी को उपदेश भी दे दीजिए कि हम तो 24 घंटे घर के काम में, रसोई के काम में, इन्हीं में व्यस्त रहते हैं, मंदिर जाने का भी समय नहीं मिलता, कोई अच्छी बातें सीखने का भी समय नहीं मिलता, तो आज आप दर पे आए हो तो कोई उपदेश ही दे दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि आज नहीं लेकिन कल मैं तुम्हें अवश्य ही कोई उपदेश दूंगा, कोई अच्छी बात बताऊंगा। और ऐसा कहकर भिक्षा लेकर महात्मा जी उस घर से प्रस्थान कर जाते हैं और अगले दिन फिर भिक्षा के लिए निकलते हैं और करते करते दोबारा पुनः उसी घर पे पहुंचते हैं। और महिला ने उस दिन बहुत ही अच्छी खीर अपने घर में बनाई थी, उसमें बादाम, काजू, किशमिश, मखाने सब कुछ डाला, पंचमेवा डाला, शहद डाला, उसके ऊपर घी भी डाला। बहुत अच्छी खीर बनाई, बहुत सुंदर खीर बनाई कि जिसको खाकर आनंद आ जाए, ऐसी खीर बनाई। महात्मा जी दोबारा से दर पर पहुंचते और वो बड़ी खुश होती है और एक पात्र में खीर भर के लेके आती है कि आज तो मैं भिक्षा में खीर दूंगी जिससे महात्मा जी को भी अच्छा लगेगा और आज तो मुझे कोई अच्छी बात भी सीखने को मिलेगी, महात्मा जी कोई उपदेश भी अवश्य देकर ही जाएंगे। एक पात्र में खीर लेकर जाती है और महात्मा जी के कमंडल में डालने लगती है तो देखती है कि महात्मा जी का जो कमंडल है वो अंदर से गंदा है, उसमें मिट्टी लगी हुई है, धूल लगी हुई है। तो कहती है कि महात्मा जी जो आपका कमंडल है कि वो तो गंदा है, तो आप ये मुझे दे दीजिए कमंडल, मैं इसको शुद्ध करके ले आती हूँ, साफ करके ले आती हूँ, फिर डाल दूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम इसी में डाल दो, कुछ नहीं होता। तो कहती कि क्या नहीं होता, कि मैं तो ऐसे नहीं डालूंगी, कि मैं अगर इसमें खीर डालूंगी वो भी गंदी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, तो आप मुझे कमंडल दे दीजिए, मैं इसे शुद्ध करके ले आती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। महात्मा जी ने दोबारा कहा कि यानी अगर मेरा कमंडल गंदा है तो क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? तो महिला कहती कि नहीं मिलेगा, कि जब साफ होगा मैं तभी इसमें भिक्षा डालूंगी। तो महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार वो पात्र गंदा है तो उसमें भोजन नहीं डल सकता, वो किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार जब तक हमारा मन साफ नहीं है, कुसंस्कारों से भरा हुआ है, तब तक हम कितने ही प्रवचन सुन ले, हम गुरुदेव महाराज के कितने ही वचनों को सुन ले या उपदेश को सुन ले, वो हम पर कोई भी लाभ नहीं करते। हम सत्संग में भी आते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है तो गुरु के वचन भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर पाते। इसलिए हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, अगर वेद पुराण पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के लिए भी हमारा मन साफ होना चाहिए, तभी हम उनके ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। गुरु के वचनों को हम तभी ग्रहण कर पाते हैं जब हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है।
इसलिए अपना कल्याण अपने हाथ में ही है, क्योंकि बुरा चीजें सीखने में समय नहीं लगता, बुराई को सीखने में समय नहीं लगता, और अच्छाई के लिए और अच्छे कर्मों के लिए तो हमारा ये जीवन भी छोटा है, हमारा ये जन्म भी कम है। जय माता की। कुछ लोग भगवान को, माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं तो वो कहते हैं कि भोग तो कम ही नहीं होता, कि हम भोजन डाल के रखते हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन भोजन तो कम नहीं होता, यानी माँ दुर्गा हमारे भोग को ग्रहण नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है। जब हम एक फूल को सूंघते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, तो उसका वजन कम नहीं होता। उसी प्रकार माँ दुर्गा और भगवान भी दिव्य रूप से और रसमय रूप से अपने भोग को ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भी भोग लगाए तो पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ लगाए कि माँ दुर्गा रसमय स्वरूप से और दिव्य स्वरूप से हमारे भोग को ग्रहण करे और हमें अच्छा आशीर्वाद दे। और भोग लगाने का एक नियम हर घर में अवश्य ही होना चाहिए। हम सुबह भोजन बनाते हैं, शाम को बनाते हैं, लेकिन स्वच्छ मन से और अच्छे तन से हम भोग लगाएं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। और गुरुदेव महाराज तो हमेशा कहते हैं कि हाथों से काम कीजिए और मुख से नाम जपिए। अगर भोजन बनाते हुए हम भजन करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, तो वो भोजन तो अमृत बन जाता है। और जब उसका भोग लगाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, हमारे घर में निवास करती है और कभी भी अपने भगत को भूखा रहने नहीं देती। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।